हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, और जो कलेक्शन होता है वो शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे वी टेक एग्जांपल, वी राइट द नेम ऑफ टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड्स। तो क्या होते हैं, एक क्लास के एक स्टूडेंट सोनू है, वो अपने पसंद के अनुसार अपने नाम लिखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू कुमार एंड अहमद अली। और इसी प्रकार दूसरा स्टूडेंट्स मोहन है, वो अपनी चॉइस के अनुसार नाम लिखता है उसके, जैसे राकेश कुमार सुना, शाहिद कपूर, शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों की जो पर्सन चॉइस है वो अलग अलग है, दोनों की जो सेट है वो अलग अलग है, और डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए, सेट की जो ऑब्जेक्ट है वो सेम होनी चाहिए। तो ये दिस इज ए नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है, सेट नहीं है। नेक्स्ट वी टेक अनदर एग्जांपल, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। हम एक एग्जांपल लेते हैं जो नेचुरल नंबर ओड नेचुरल और स्मॉलर देन 10 है। जैसे सोनू, इसके जैसे 1 3 5 7, जैसे सोनू को इसका माने तो इसके ये नंबर हो गया 1 3 5 7, और मोनू की भी ये नंबर हो गया 1 3 5 7 9। तो दोनों के जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो एक सेट हो गई, वेल डिफाइंड सेट हो गया, सब के लिए सेम रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, तो एक सेट होता है। नेक्स्ट और ज़्यादा समझे, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ओके, एंड जो लेटर को जिस लेटर द्वारा शो करते हैं उसको हम कैपिटल लेटर द्वारा लिखते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट्स इस सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं उसको सेपरेशन के लिए बीच में कोमा पुट कर देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टेक अनदर एग्जांपल, जैसे वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल है वो क्या है, सब के लिए सेम होती हैं, जैसे ई आई ओ यू, तो ये सब के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेट रिप्रेजेंट्स बाई, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, रिप्रेजेंट करने का ही मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसका जो बेसिक मेथड है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसी सेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 3 5 और सब के बीच में कोमा लगाती है, इसकी रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। एंड नाउ सेट इन सेट रिप्रेजेंटेशन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट ए इक्वल टू ए राइट इन कैपिटल लेटर्स, ओके, एंड एक्स डॉट डबल डॉट, इसका मीन्स होता है सच दैट, इस प्रकार एक्स को डिफाइन करते हैं। इसमें एक्स की प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स है वो ओड नंबर है और स्मॉलर देन 10 है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म भी जो ये सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बेसिक फॉर्म होती है, इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखना ही टेबुलर फॉर्म है। तो ए इक्वल टू 1 3 5 इज ए 7 9, और बीच में सबकी कोमा लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। तो और जो इसके अंदर वो लिखे होते हैं, ये इसके सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। ये इसको हमेशा स्मॉल लेटर में, यदि लेटर का यूज़ करते हैं इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज वोल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम बी इक्वल टू ए ई आई ओ ओ यू, इसके वोवल्स हैं अल्फ़ाबेट में हैं, और इसका ए ई आई ओ इन कैपिटल लेटर में हम डू नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द सेट इन कैपिटल लेटर। कभी भी हम कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, सेट में लिखने के लिए कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीटेड। टेबुलर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बी इक्वल टू एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, मतलब एक्स एक है वो स्कूल के लेटर के वर्ड्स लिखने, तो स्कूल का वर्ड है इसके लेटर SCHOL। तो इसमें जो भी डबल ओ 2 बार ओ आया है उसको एक बार ही शो करते हैं, और इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। इसको कैपिटल लेटर में लिख भी सकते हैं क्योंकि अपन को इसमें स्कूल है वो कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, तो मैं इसको फॉर्म लिख दूँ, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप स्मॉल लेटर में SCHOL भी लिख सकते हैं, ठीक है। और
नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू। जो ये साइन होता है दिस इज कॉल्ड बिलोंग टू, ये साइन बिलोंग टू का होता है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए, तो ए एक सेट है जिसमें वो एक सेट से बिलोंग करता है। टू इज़ नॉट ए बिलोंग टू सेट, टू इस सेट से बिलोंग नहीं करता, ऐसे एक सेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो टू डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ओके। नेक्स्ट सेट नेचुरल, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, जैसे n इक्वल टू क्रेली बेसिस 1 2 3 n अप टू फाइनाइट, और फाइनाइट के लिए ओनली इसमें 3 डॉट का यूज़ करते हैं, नॉट ए लिमिटेड, ऐसे ज़्यादा डॉट का यूज नहीं करते, ओनली 3 डॉट का यूज करते हैं। इफ़ यू राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स z इक्वल टू -3 -2 1 0 1 2 3, ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो वी ओनली टेक ओनली पॉजिटिव नंबर इन दिस सेट ऑफ इंटीजर में से सेट ऑफ इंटीजर, तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगी। यदि आप मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं मेरे। नेक्स्ट इफ वांट टू द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको भी अपन पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। नेक्स्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हम रोस्टर फॉर्म नहीं ले सकते। सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी भी रोस्टर फॉर्म नहीं होती है। और सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सेट ऑफ होल नंबर है, इसको अपन टेबुलर फॉर्म और रेस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसको भी अपन आर से, आर पॉजिटिव पर इसका साइन लगा देते हैं, आर पॉजिटिव, ओके। और ऑल इंटीजर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर हैं वो क्या है, इंटीजर हैं, और सारे इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर है। तो जैसे 1 2 3, तो ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। व्हाट इज़ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर इज ए फॉर्म ऑफ नंबर जिसको वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और q नॉट इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q इसके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ओके, थैंक यू।